नमस्कार साथियों। आजकल आप यह बहुत सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। 15 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 7-8 किलो चीनी प्रति माह मिल रही है। इसलिए वहाँ के लोग नकारा हो गए हैं, वहाँ के लोग कामचोर हो गए हैं, वहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं, फसल नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वे वहाँ का पलायन हो रहा है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये फ्री का जो राशन मिलता है वो बीपीएल योजना के तहत गरीब आदमी को मिलता है और ये पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है कि जो भी लोग बीपीएल की रेखा से नीचे होता है उनको ये दिया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ताकि वो ज़िंदा रह सके और ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, पेट भर सके। और यही स्कीम उत्तराखंड में भी लागू है। फिर ये आरोप कौन लगा रहे हैं, ये दुष्प्रचार कौन कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये हमारे उत्तराखंड के उन्हीं नेताओं द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं जो वहाँ के प्रतिनिधित्व हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि वहाँ का विकास करना, वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिलाना, वहाँ के लोगों को स्वरोजगार दिलाना, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ को ठीक ठाक करना, वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी देना। और ये के करने के बजाय ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। अपने नकारेपन को छिपाने के लिए, अपने इस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो उल्टा पब्लिक पर ही दोष दे रहे हैं कि वहाँ की पब्लिक काम नहीं करना चाहती है और क्योंकि वो उनको फ्री मिल रहा है इसलिए वहाँ से पलायन हो रहा है। मतलब अपनी गलती छिपाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उल्टा वो पब्लिक पर ही जोर दे रहे हैं, कि दोष लगा रहे हैं कि वो ये काम नहीं करना चाहते हैं। साथियों, आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड में जो खेती होती है वो बड़ी विषम परिस्थितियों में होती है। वहाँ पर छोटे छोटे ये सीढ़ीनुमा खेत हैं। पहले तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हो जाती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का जो मौसम है वो अनियमित हो गया है। कभी तो खूब सारी बारिश हो जाती है, कभी एकदम सूखा पड़ जाता है। और यदि आप जिस साल अच्छी बारिश भी हो गई तो अगर अच्छी फसल भी होगी तो उस साल क्या है कि वहाँ के जो जंगली जानवर है, लंगूर है, बंदर है, सुअर है, वो खेती को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में पूरी साथ शरीर तोड़ मेहनत करो और उसके बाद कुछ हाथ नहीं लगे तो फिर लोगों खेती से क्या फ़ायदा। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे खेती करना बंद कर दिया है। यदि वहाँ की जो किसानों को है वो अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको नई कृषि के नए नए तरीके नहीं बताए जाते हैं, उनको वहाँ से खाद नहीं मिलता है, उनके वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ना ही उनके जो खेतों में वो बाड़ लगाया जाता है ताकि वो बाहर के जो जंगली जानवर है वो अंदर जा सके। ये जो हमारे नेता हैं ये क्या है, 5 साल में एक बार वहाँ आते हैं, इलेक्शन के टाइम में 2-4 महीने के लिए आते हैं और अपने एजेंटों के जो कि उनके गांव-गांव में फैले हुए हैं उनको मोटी रकम दे देते हैं। ये एजेंट क्या करते हैं, ये इलेक्शन के दिनों में वोट मांगने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए नोट बांट देते हैं, किसको दारू पिला देते हैं, किसको मीट खिला देते हैं, किसको मुर्गा खिला देते हैं और इस तरह से इलेक्शन जी जाते हैं। कोई धर्म के नाम पे इलेक्शन जी जाता है, कोई जाति के नाम पे इलेक्शन जी जाता है, कोई हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैला करके इलेक्शन जी जाते हैं और फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। इन नेताओं की जो है दिल्ली जैसे पौज एरिया में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, देहरादून में इनकी कोठियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, रिसोर्टेड हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कितने बड़े रिसोर्ट हैं इनके, कितनी बड़ी बड़ी होटल हैं और अपने बच्चों को ये अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोई बाहर पढ़ाते हैं और खुद अपनी इनकम करते हैं। उनके अपने इनकम के बहुत सारे साधन हैं। तो ये वहाँ की उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कई जो अधिकतर विधायक और एमएलए ऐसे हैं जिनके अपने गांव में खुद कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है, कहीं कोई स्कूल ही नहीं है, कहीं तो रोड ही नहीं है। ये अपने गांव को डेवलप नहीं कर पाते तो कैसे करेंगे, पूरे क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन्हें पूछना चाहिए कि आपने अपने गांव का कितना विकास किया, आपके गांव में
कितना लोगों को रोज़गार मिला है, आप लोगों ने अपनी जनता को कितना रोज़गार दिया है, आपने अपनी जनता के लिए मेडिकल फैसिलिटी कितनी दी है, आपने अपनी जनता के लिए उनको बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए क्या क्या फैसिलिटी दी रखी है। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं और उल्टा दोष जनता पे देना चाहते हैं कि वो नकारा है, इनको फ्री राशन दिया जा रहा है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहते, इसलिए खेती बाड़ी नहीं करना चाहते और इसलिए यहाँ से पलायन हो रहा है। साथियों, आपको तो पता ही है कि दिल्ली में भी फ्री पानी दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, गरीब लोगों को फ्री में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है, गरीब के बच्चों को या मिडिल इनकम के बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है, उनसे कम फीस ली जा रही है। परंतु दिल्ली वालों ने तो यहाँ से पलायन नहीं किया, दिल्ली वाले तो वहीं के वहीं हैं। फिर क्यों उत्तराखंड के लोगों पे, ख़ास तौर पे पहाड़ के लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं? ये इनकी ये चाल है, ये साजिश है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए और सारा दोष पब्लिक पे डालने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ का जो मेन कारण है उत्तराखंड में पलायन का, वो है वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलना, वहाँ के लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलना और वहाँ के जो बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा नहीं मिलना। वहाँ का जो प्लान मिटेगा वहाँ स्वरोजगार के माध्यम से मिटेगा और रिवर्स प्लान के वजह से वहाँ का जो प्लान है वो रुकेगा। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।